इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग C++ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। सो देखते हैं कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है। इससे प्रीवियस हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्कस किया था डिटेल में। नाउ लेट्स सी अबाउट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। नाउ इन C++ constructors are special member functions which are called automatically when an object is created। तो कंस्ट्रक्टर हमने देखा कि ये क्लास के मेंबर फंक्शन ही होते हैं, बट ये स्पेशल क्यों होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनका नाम बिल्कुल जो क्लास का नाम होता है उसी उसी सेम नेम का ही ये कंस्ट्रक्टर बनता है। एंड जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। उसको अलग से डॉट करके हमको उसको कॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन बाकी नॉर्मल मेंबर फंक्शंस को हमें अलग से कॉल करना पड़ता है। नाउ देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स। दो मेन टाइप्स के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। दे आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या था? A default constructor is a constructor that does not take any parameters or has default values for all parameters. So ये या तो बिल्कुल कोई पैरामीटर लेगा नहीं, और लेगा भी तो इसमें हर पैरामीटर के लिए डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर दी जाती है। नाउ लेकिन पैरामीटराइज्ड में क्या होता है? Whereas a parameterized constructor is a constructor which takes one or more parameters and is used to initialize an object with specific values passed when an object is created। लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में क्या होता है? ये एक या एक से अधिक पैरामीटर्स ले सकता है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी जाती है, जो भी वैल्यूज हम एज एन आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे उसमें। नाउ ये कोड से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब हम एग्जाम्पल देखेंगे इसका। नाउ C++ parameterized constructor, let's see that C++ parameterized constructor is a constructor which accepts one or more arguments or parameters to initialize an object with specific values when created। जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तभी हम कुछ इनिशियल वैल्यूज उस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं, उसमें एज एन आर्ग्यूमेंट्स हम उन वैल्यूज को पास करते हैं, और वो वैल्यूज किसको अलॉट हो जाती हैं? वो उन पैरामीटर्स को पास हो जाती है, और फिर फाइनली जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाता है कंस्ट्रक्टर का। अनलाइक द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विच टेक्स नो आर्ग्यूमेंट्स, अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेक्स वन और मोर आर्ग्यूमेंट्स। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है, और लेता भी है तो उसकी इनिशियल वैल्यूज डिफॉल्ट वैल्यूज सेट कर दी जाती हैं, लेकिन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट्स लेता है। जनरल सिंटैक्स देख लेते हैं हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। सिंटैक्स, Here is the following syntax for declaring a parameterized constructor। एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने का नॉर्मल सिंटैक्स क्या होगा? जो भी क्लास का नाम है ये कंस्ट्रक्टर हो गया, और इसमें एज अ पैरामीटर हम जो भी वैल्यूज पास कर सकते हैं, एंड जो भी हम इनिशियलाइजेशन कोड इसमें देना चाहें। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। Here is the following example of a parameterized constructor in C++। Now let's see that। Now hash include IOStream using namespace std, फिर क्लास है my class, पब्लिक वेरिएबल्स हमने ले लिए a एंड b, फिर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर देखेंगे विद टू आर्ग्यूमेंट्स। सो सपोज माई क्लास नाम का हमने क्या लिया? कंस्ट्रक्टर, उसमें हमने दो पैरामीटर्स पास कर दिए x एंड y। फिर इन a और b को ये वैल्यूज हम एलोकेट कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो ये x वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? a को, एंड जो y वैल्यू हम एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं माई क्लास कंस्ट्रक्टर में, वो किसको असाइन हो गई? b को। तो देखिए, इनिशियलाइज a विद द वैल्यू ऑफ x, और ये है इनिशियलाइज b विद द वैल्यू ऑफ x। इनिशियल वैल्यूज ये मिल जाएगी जब भी माई क्लास नाम का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसमें सपोज दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो वैल्यूज a और b को क्या हो जाएंगी? असाइन हो जाएंगी, और एज एन आउटपुट फिर क्या आ जाएगा? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, और फिर अगला आउटपुट नेक्स्ट लाइन में। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम किसी क्लास का, तो पहले तो ये वैल्यूज असाइन हो गई, और एज एन आउटपुट ये चीज जरूर आएगी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। नाउ फिर एक मेथड है, इसी क्लास को बिलोंग करता हूँ। मेथड टू डिस्प्ले वैल्यूज ऑफ ए एंड बी की वैल्यूज को सपोज हमें डिस्प्ले कराना थ्रू मेथड, तो हम क्या करेंगे? डिस्प्ले मेथड बनाएंगे, क्योंकि जस्ट आउटपुट चाहिए, तो वॉइड है, कोई रिटर्न वैल्यू है नहीं इसकी, तो वॉइड डिस्प्ले सी आउट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो ए वैल्यू पास करी थी, और बी की बी, फिर एंड एल नेक्स्ट लाइन में। सो यहाँ पे फिर हम क्लास को एंड कर देंगे। नाउ मेन फंक्शन की शुरुआत होगी। फिर यहाँ पे हमने क्या किया?
ऑब्जेक्ट वन नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, वो किस क्लास को बिलोंग करता है, माई क्लास को, और हमने मतलब जो आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या पास की, 10 and 20। ये 10 किसको पास हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। इंट एक्स को क्या वैल्यू पास हो गई, 10, और वाई को 20। फिर ये 10 वैल्यू किसको असाइन होगी, ए को, तो ए की वैल्यू 10 हो गई, बी की क्या हो जाएगी 20। ठीक है, और फिर जब तो पहला आउटपुट क्या आएगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो देखिए सबसे पहली लाइन आ जाएगी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर हम क्या करेंगे, सो देखिए माई ऑब्जेक्ट माई क्लास obj1, फिर 10 20 हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास की वैल्यूज, नाउ कॉल्स दी, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और क्या क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, ए और बी को 10 and 20। नाउ वही चीज यहाँ पे लिखी है, कॉल्स द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 10 and 20। फिर obj1, फिर ये डिस्प्ले फंक्शन को हम जब कॉल करेंगे तो डॉट का यूज करके obj1 डॉट डिस्प्ले, तो एज एन आउटपुट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू 10 एंड बी की 20, ये वाली चीज डिस्प्ले हो जाएगी, क्योंकि हमने ए और बी को क्या वैल्यूज असाइन की थी, 10 and 20 पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। नाउ रिटर्न 0, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, वो वाला आउटपुट, एंड देन ए की वैल्यू 10, बी की 20। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल्ड क्यों, क्योंकि जब वैल्यूज असाइन हुई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो एज एन आउटपुट हमें ये भी शो होगा, सी आउट। नाउ इस पूरे प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डिफाइन द क्लास नेम्ड माई क्लास। माई क्लास नाम की हमने क्लास डिफाइन किया, और उसमें दो पब्लिक डाटा मेंबर्स हमने ले लिए, ए एंड बी, ऑफ किस टाइप के मेंबर्स लिए हैं, इंटीजर टाइप के, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज एक्सेप्ट करेंगे। फिर हमने एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया माई क्लास नाम का ही, उनमें दो पैरामीटर्स क्या पास कर दिए, इंट एक्स एंड वाई। इट टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, दो आर्ग्यूमेंट्स है, इंट एक्स एंड इंट वाई, एंड इनिशियलाइजेस देम विद वैल्यूज पास्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो ये एक्स और वाई की वैल्यूज जो भी होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, ए और बी को। और एक्चुअल वैल्यूज हम कब पास करते हैं, जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, तो एज एन आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यू पास करेंगे, वो एक्स और वाई को मिल जाएंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू किसको मिल जाएंगे, ए एंड बी को। नाउ थर्ड पॉइंट है, नाउ व्हेन द माई क्लास obj1, जब obj1 नाम का ऑब्जेक्ट जो कि माई क्लास को बिलोंग करता है, वो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे, और उसमें एज पैरामीटर 10 20 वैल्यू पास करेंगे। तो जब दिस इज कॉल्ड, ऑटोमेटिकली वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विल बी इन्वोक्ड। इसको अलग से नहीं बुलाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। एंड लास्ट में, एंड डिस्प्ले मेथड विल प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फिर ए एंड बी की वैल्यूज को प्रिंट कौन कर देगा, डिस्प्ले मेथड। नाउ ये तो हमने एक सिंगल देखा कि दो वैल्यूज थी, बट मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स भी देख सकते हैं एक ही प्रोग्राम में। कंस्ट्रक्टर मतलब नाम सेम रहेगा, किसी में नो पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, या एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, दो पैरामीटर भी, तीन भी, चार भी, कितने भी। तो इसको कहते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। एक ही कंस्ट्रक्टर, नाम वही रहेगा, लेकिन पैरामीटर्स हम अलग अलग पास कर सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, किसी भी टाइप के पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। फिर देखिए, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स इन C++ इज अ कॉन्सेप्ट which allows users to define multiple constructors in the same class। तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स हम डिफाइन कर सकते हैं एक ही क्लास में, लेकिन उनके पैरामीटर्स की लिस्ट क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स लिस्ट होगी, वेयर ईच कंस्ट्रक्टर कैन इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द आर्ग्यूमेंट्स पास्ड व्हाइल क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हर कंस्ट्रक्टर अलग तरीके से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा, डिपेंड करता है। सपोज एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया और उसमें हमने 1 आर्ग्यूमेंट पास की, तो फिर आपका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 1 आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त सपोज हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, देन कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 आर्ग्यूमेंट्स वाला। वैसे ही 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 3 आर्ग्यूमेंट्स वाला। तो देखिए कुछ की पॉइंट्स देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले कि सेम कंस्ट्रक्टर नेम, ऑल ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स मस्ट हैव द सेम नेम एज द क्लास। डेफिनेटली कंस्ट्रक्टर है तो क्लास की तरह ही उसका सेम नेम होगा, और वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स हैं तो उनमें पैरामीटर्स डिफरेंट पास करेंगे हम। डिफरेंट पैरामीटर्स, कंस्ट्रक्टर्स मस्ट हैव अ डिफरेंट नंबर और टाइप ऑफ पैरामीटर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर्स होने चाहिए उसमें। यदि सेम भी है, सपोज नंबर ऑफ पैरामीटर एक ही है, तो एक में हो सकता है इंट वैल्यू पास हो रही, दूसरे में हो सकता है स्ट्रिंग वैल्यू पास हो रही हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ऑल्सो गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन
बाई अलाउिंग द सेम क्लास टू इंस्टेंशिएटेड इन वेरियस वेज। तो जब उसके इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, सेम क्लास के इंस्टेंस क्रिएट करना मतलब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, तो उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, किसी को 1 आर्ग्यूमेंट के साथ, किसी को 2 के साथ, 3 के साथ, इट डिपेंड्स कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस ऑब्जेक्ट की। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ना एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेम प्रोग्राम में हम अलग अलग पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सिंटैक्स देखते हैं, नॉर्मल जनरल सिंटैक्स, फिर इसका मेन एक एग्जांपल भी देख लेंगे, बट मेन सिंटैक्स ही जरूरी है। हियर इज द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। इसमें क्या होगा, सपोज क्लास नेम आपने बनाई और फिर पब्लिक डिक्लेरेशन में आपने क्या कर लिया, एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बनाया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो नॉर्मल इस तरीके से इसको ब्लैंक छोड़ दिया हमने। जो भी इनिशियलाइजेशन कोड हम दे सकते हैं, जैसे ए और बी सपोज वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स, उनको हमने कोई भी वैल्यू दे दी, इनिशियलाइज 10-20 दे दी या 0-0 दे दी, जो भी। अब नेक्स्ट है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर का। तो क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो नेम सेम ही रहेगा क्लास के जैसा, बट हमने इसमें एक पैरामीटर पास कर दिया, पैरामीटर 1, किसी भी टाइप का, टाइप 1, इनिशियलाइजेशन कोड यूजिंग पैरामीटर 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर विद 1 पैरामीटर। फिर हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 2 पैरामीटर्स करेंगे, तो ये क्लास नेम नाम सेम रहेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर टाइप का फंक्शन है ये, और 2 पैरामीटर्स है, पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। ये जिस किस टाइप के हैं, इंट टाइप हो सकते हैं, आपका फ्लोट हो सकते हैं, डबल हो सकते हैं, स्ट्रिंग हो सकते हैं, तो इनके टाइप्स मेंशन कर दिए। फिर जो भी कोड है रिलेटेड टू पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2, इनिशियलाइजेशन कोड यूजिंग पैरामीटर 1 एंड पैरामीटर 2। फिर 3 पैरामीटर्स लेंगे हम। नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद 3 पैरामीटर्स, तो सेम नेम क्लास के नेम के अकॉर्डिंग, और यहाँ हमने 3 पैरामीटर्स ले लिए, पैरम 1, पैरम 2 एंड पैरम 3, एंड इनके अलग अलग टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। नाउ इधर इनिशियलाइजेशन कोड यूजिंग पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 एंड पैरामीटर 3, ये आ गया हमारा। नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हम देखते हैं। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स विद default arguments. A parameterized constructor with default arguments is a constructor which allows a user to provide default values for one or more parameters, which means you can either pass values while creating the object or let the constructor use the default values for the missing parameters. या तो कंस्ट्रक्टर में ही हम डिफॉल्ट वैल्यूज प्रोवाइड कर दे रहे हैं, या फिर अपनी तरफ से वैल्यू पास करेंगे, तो बाई चांस सपोज डिफॉल्ट वैल्यूज हमने जो भी दी थी तो वो रिप्लेस हो जाएंगे यदि हम एक्चुअल में कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। बाई चांस नहीं पास किया तो डिफॉल्ट वाली आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगी। तो एक जनरल सिंटैक्स देखते हैं। हियर इज द फॉलोइंग सिंटैक्स फॉर अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। सो लेट्स सी दैट। सो देखिए, क्लास नेम नाम की हमने क्लास बनाई, पब्लिक में कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर बनाया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का, तो वही क्लास नेम सेम रहेगा, कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि टाइप 1 नाम का एक पैरामीटर लिया, उसकी सपोज डिफॉल्ट वैल्यू हमने कुछ सेट कर दी, 10 कर दी सपोज, और इंट x ले लो सपोज, इसको इंट x इक्वल टू 10। फिर टाइप 2 इंट ही ले लिया, सपोज पैरामीटर 2 y है, सपोज इंट y इक्वल टू जो भी डिफॉल्ट वैल्यू। तो ऐसे आप जितने भी वेरिएबल्स हैं उस क्लास के, उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं कॉमा कॉमा करके, तो ये इधर कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो जाएगा। एडवांटेजेस देखते हैं ऑफ यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स व्हिच मेक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन मोर फ्लेक्सिबल, क्लीन एंड एफिशिएंट। तो आपका जो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन होगा वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की मदद से क्या होता है, काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्लीन भी और एफिशिएंट भी। हमारी मर्जी है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त एक पैरामीटर पास करें, मतलब एक आर्ग्यूमेंट वाला ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते, 2 आर्ग्यूमेंट्स का भी, 3 आर्ग्यूमेंट्स का भी, बट उस टाइप के फिर कंस्ट्रक्टर भी हमको डिफाइन करने पड़ेंगे कोड में, बट काफ़ी फ्लेक्सिबल हो जाता है कोड इससे। बिलो वी हैव डिस्कस्ड सम ऑफ द की एडवांटेजेस। कुछ की एडवांटेजेस हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, इट अलाउज फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन विद सिंप्लीफाइड कोड। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त ही इनिशियलाइज कर सकते हैं आप, और सिंप्लीफाइड कोड हो जाएगा, मतलब पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स पास की तो ऑटोमेटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। सो इट इम्प्रूविंग रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रिवेंट्स ऑब्जेक्ट क्रिएशन विद इनवैलिड डाटा वेर इट अलाउज वैलिड डाटा ओनली। ये वैलिड डाटा को ही अलाउ करेगा, क्योंकि जिस टाइप के आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे तो वो उसी टाइप के होने चाहिए ना,
पता चला कंस्ट्रक्टर में आपने इंटीजर वैल्यूज वाले पैरामीटर्स ले रखे, आर्ग्यूमेंट्स आपने स्ट्रिंग वाली पास कर दी, तो वो इनवैलिड डाटा हो गया। नाउ इट reduces द नीड फॉर सेटर फंक्शंस एंड सपोर्ट्स कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। जैसे हम सेट वैल्यूज करके या गेट वैल्यूज ये सब थे ना फंक्शन, तो जब सेट वैल्यू किसी की कर रहे तो अलग से एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ता था, उसमें हर एक वेरिएबल की वैल्यू सेट करो। यहाँ किसी फंक्शन को भी कॉल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर की मदद से ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज दे दी जाएंगी। और इसमें पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स की मदद से कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी वर्क करेगा। नाउ लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स बेटर मेमोरी मैनेजमेंट। बेटर मेमोरी मैनेजमेंट भी होती है इसकी मदद से विद डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, enforces default values for missing arguments and overall improves code performance। यदि मिसिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं तो उनको ऑटोमेटिकली, मतलब कोई सपोज वैल्यू ही नहीं है तो डिफॉल्ट वैल्यूज एलोकेट हो जाएंगी वहाँ पे, तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है यहाँ पे बेटर रहता है, ओवरऑल कोड की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो जाती है। सो ये है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार इसका कंप्लीट समरी देखते हैं। सो चैप्टर 28 ऑफ C++ में हमने डिस्कस किया C++ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। यहाँ पे हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स का जनरल सिंटैक्स देखा, फिर एग्जाम्पल देखा, एक्सप्लेनेशन, फिर मल्टीपल पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट देखा हमने, सिंटैक्स, देन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स देखा, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।